I feel like I'm losing my mind. शुक्रदेव एक प्रमुख हिंदू देवता है जो सनातन धर्म में पूजे जाते हैं। इनको सौम्य और सुंदर देवता के रूप में जाना जाता है जो प्रेम तथा सौंदर्य के प्रतीक हैं। इनको वैदिक ज्योतिष में एक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है जिन्हें शुक्र ग्रह के नाम से जाना गया है। इनका वाहन श्वेताश्व है और ये दंड पीठ पर बैठे रहते हैं। ये धन, सौंदर्य, प्रेम और संतान के देवता माने जाते हैं। ये स्त्रियों के प्रति विशेष रुचि रखते हैं तथा उन्हें सौंदर्य, विवाह, संतान एवं धन धान्य की प्राप्ति में मदद करते हैं। इनकी पूजा हर शुक्रवार को की जाती है। शुक्रवार को इनके भक्त इन्हें समर्पित विशेष पूजा अर्चना करते हैं जिससे उन्हें धन, संपत्ति, सौंदर्य आदि जैसी विभिन्न समृद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त शुक्रदेव को भारतीय पौराणिक कथाओं में स्वर्गलोक के देवताओं में से एक माना जाता है तथा इन्हें देवताओं के राजा इंद्र के समकक्ष महत्व दिया गया है। ये वैदिक ज्योतिष में एक ग्रह के रूप में भी माने गए हैं तथा इस ग्रह का शुभ होना धन धान्य की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका प्रतिनिधि वस्तु अनाज और शहद है जो इन्हें एक शुभ फलों का संचारक ग्रह बनाता है। एक बार शुक्रदेव अपनी शक्ति के अभिमान में आ गए थे। उन्हें अपने आप पर इतना विश्वास था कि वे मानने लगे कि वे सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं। वे अपने आप को देवों से बढ़कर मानने लगे थे। वे अपनी शक्ति के अभिमान में इतने खो गए थे कि वे देवों की भक्ति को भूल गए। इससे देवों में नाराजगी बढ़ी और उन्होंने शुक्रदेव को उनकी शक्ति से वंचित कर दिया। इसके उपरांत ये जानते हुए कि उन्होंने गलती की है, वे अपने पिता शुक्राचार्य की सेवा में जुट गए। उन्होंने तपस्या और साधना की तथा अपनी शक्ति का पुनर्निर्माण किया। शुक्राचार्य ने ही उन्हें बताया था कि भगवान विष्णु की भक्ति करने से वे अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। शुक्रदेव ने अपने पिता के उपदेशों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति की और उन्हें वरदान मिला कि वे सभी विषयों में सफलता प्राप्त करेंगे। वे अपने शक्ति का उपयोग धन कमाने में करते थे। इसके बाद वे आर्थिक वृद्धि और धन के देवता के रूप में जाने गए। उन्होंने ही दानव और असुरों की मदद की और उन्हें अमूल्य वरदान दिए। उनके प्रति लोगों का विश्वास इतना है कि आज भी धन कमाने तथा व्यापार करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को वृषभ तथा तुला राशि का स्वामी माना जाता है। उनके संबंध में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वे सौंदर्य, कला और संगीत के देवता हैं। इस ग्रह को शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है और इसकी दशा के दौरान व्यक्ति को समृद्धि, सुख, सम्मान, आनंद और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उनके प्रभाव से बाधित व्यक्ति को दुर्भाग्य, आर्थिक हानि तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उनको शांति देने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे मणि धारण करना, मंत्र जाप तथा दान पुण्य करना। इसके अतिरिक्त उनका महत्व ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक होता है। उनका 2 राशि में योग होता है जो आमतौर पर 20 से 28 दिन तक रहती है। यदि कुंडली में उनकी स्थिति अशुभ हो तो उसकी दशा के दौरान व्यक्ति को समस्याएं हो सकती हैं। उनकी स्थिति बदलने के बाद उससे जुड़ी समस्याओं में सुधार आने लगता है। अन्यतर यदि उनकी स्थिति अच्छी हो तो उसकी दशा के दौरान व्यक्ति को सफलता, धन, आनंद और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में उनसे जुड़े विभिन्न उपाय बताए गए हैं। शुक्रदेव व्यक्ति के जीवन में एक अहम स्थान रखता है। उन्हें शुक्रवार का दिन समर्पित है। शुक्रवार को उनकी पूजा करने से अनेक समस्याएं दूर होती है तथा धन, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनको एक शुभ ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति को आकर्षक, सुंदर और आनंदमय बनाता है। उनका ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व है। उनकी गतिविधियों को यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी शुभ और अशुभ गतिविधियों के अनुसार विभिन्न फलों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अन्यतर वे विवाह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी पूजा द्वारा विवाह में समस्याएं नहीं आती हैं तथा उनसे एक सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। उनका प्रभाव व्यक्ति को समृद्धि, सौभाग्य और संपन्नता की ओर ले जाता है। उनकी पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं तथा व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। उनको भगवान शुक्र कहा जाता है।
वे देवताओं में सबसे सुंदर और आकर्षक है। वे धन के स्वामी हैं और उनकी कृपा से धन का संचार होता है तथा इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।